बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की जियोग्राफ़ी की बुक के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। दर्जा हरारत की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जिसे अमूदी तकसीम कहते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपने टेम्परेचर की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले एक डायग्राम के ज़रिए हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को समझ लेते हैं जी बच्चों। जैसे कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है जिस पर एक्स से वाई की तरफ जो लाइन लगाई गई है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसके ऊपर की तरफ जो लाइन लगाई गई है इसे वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने ज़मीन के टेम्परेचर की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, यानी हॉरिजॉन्टली ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज होता है। और आज के क्वेश्चन में हम ज़मीन के टेम्परेचर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मीन का टेम्परेचर नीचे से ऊपर की तरफ कैसे चेंज होता है। इसके आंसर की रीडिंग करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है पेज नंबर 38 पर है। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अर्थ हीट्स द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ज़मीन एटमॉस्फेयर के लोअर पोर्शन को यानी नीचे वाले पोर्शन को हीट अप कर देती है, गर्म कर देती है। एटमॉस्फेयर बच्चों ज़मीन के ऊपर जो गैसों का गलाफ है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीन की हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। देन दिस हीट रीच द अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर ये हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के अपर पोर्शन में यानी ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाती है। इट प्रूव्स, इससे साबित होता है वाई द लोअर एटमॉस्फेयर इज़ मोर हॉट, कि एटमॉस्फेयर का जो लोअर पोर्शन होता है यानी नीचे वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा गर्म क्यों होता है। एंड एज़ वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर कीप्स ऑन फॉलिंग, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है यानी कम होता जाता है। दिस इज़ नोन एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज़ बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट एवरी 1000 मीटर हाइट। वो कहते हैं कि हर 1000 मीटर की बुलंदी पर टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री तक कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं और 1000 मीटर की बुलंदी पर जाते हैं तो वहाँ पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। देयर आर सीज, डेजर्ट, लैंड एंड माउंटेन ETC ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कहते हैं कि ज़मीन की सरफेस पर यानी सतह पर सीज़ भी हैं यानी समंदर हैं, डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं, लैंड्स यानी मैदान हैं और माउंटेन्स हैं यानी पहाड़ हैं। ड्यू टू दिस वेरिएशन, इस तगैर की वजह से, इस तब्दीली की वजह से या इस फ़र्क की वजह से द टेम्परेचर रेशो आल्सो वेरीज़। टेम्परेचर रेशो जो है वो भी वेरीज़ है यानी मुख्तलिफ है, फ्राम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह का। एट डॉन एंड सनसेट, यानी सुबह सूरज निकलते वक्त और गरूब होते वक्त। डॉन कहते हैं सुबह सूरज निकलने का वक्त और सनसेट कहते हैं सूरज के गरूब होने का वक्त। द सन रेज फॉल ऑन अर्थ इन कर्व्ड मैनर। वो कहते हैं कि सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को गरूब होते वक्त सूरज की शुआएँ जो हैं वो ज़मीन पर कर्व्ड मैनर में पड़ती हैं यानी तिरछी पड़ती हैं। सो देयर इज़ लेस हीट, इस वजह से हीट जो है वो कम होती है। एट 12 o'clock ऑफ नून, दोपहर के 12 बजे, द सन रेज फॉल वर्टिकली। सूरज की शुआएँ जो हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं यानी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं ऑन अर्थ, ज़मीन पर। सो देयर इज़ मोर हीट, इसलिए यहाँ ज़्यादा हीट होती है। यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसे कॉपियों पे नोट डाउन कीजिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।